आज है 16 फरवरी और हम शुरू करना चाहिए करंट अफेयर्स। स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा एजवाल में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी द्वारा। ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है ये 2016 में बनी थी और इसका उद्देश्य था कि ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है उसको एडमिनिस्टर करेगी। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आती है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड 1999 में बनाया गया था, जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसको अमेंड करके। ठीक है, इसमें वो अनपेड या अनक्लेम्ड अमाउंट जो कि 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करता या उसके लिए कोई चीज़ पे नहीं की गई होती है, वो इस फंड में चले जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ें वो चाहे मेच्योर डिपॉजिट हों या मेच्योर डिबेंचर्स हों, अनपेड डिविडेंड्स वगैरह हों। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इस फंड में चली जाती हैं। फिर है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये जब इंडिया चाइना वॉर 1962 हुआ था उसके बाद इनको बनाया गया था। ये इंडिया और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर है उनको उनकी देखरेख करते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के हिस्सा हैं और ये इनको जो मैनेज करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। ठीक है, फिर है अमरगुस खानदेश। ये एक तरह की बीटल स्पीशीज़ हैं जो पुणे में खोजी गई हैं। ठीक है, अपने यहाँ करीब इस स्पीसीज़ के 14 वेराइटीज़ हैं। ठीक है, फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसके नीचे कोई बैंक जो है वो मनी नहीं दे सकता, मतलब पैसा नहीं लैंड कर सकता किसी भी उनके कस्टमर को। ठीक है, और ये बैंक द्वारा इंटरनली डिटरमाइन किया जाता है और जो लोन पेमेंट का टाइम होता है उस पर डिपेंड करता है ये कि कितने दिन में इनको लोन पूरा रीपेमेंट करना है। ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इसको और 2016 में। इसके पहले बेस रेट स्ट्रक्चर था जो कि 2010 से ही चल रहा था। ठीक है, और MCLR को डिटरमाइन करने के लिए 4 चीज़ों को देखा जाता है: मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर प्रीमियम। ठीक है, जो बेस रेट और MCLR है इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि जो MCLR था वो जो MCLR है वो बेस रेट का एडवांस वर्जन है एक तरह से। ठीक है, बेस रेट में क्या होता था कि जो इनके पास फंड होता था उसका एवरेज कॉस्ट देखा जाता था कि कितना फंड है उसका कितना कॉस्ट होगा। लेकिन MCLR में जो मार्जिनल या इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है पैसे का वो देखा जाता है और MCLR जो है वो रेपो रेट पर डिपेंड करता है जो कि RBI फिक्स करती है। ठीक है, लेकिन बेस रेट जो था वो रेपो रेट पर नहीं डिपेंड करता था। फिर है थ्वेट्स ग्लेशियर। ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका के वेस्ट अंटार्कटिका जो पार्ट है उसमें है। इसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। इसका साइज़ जो काफ़ी बड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन के बराबर है और ये 120 किलोमीटर चौड़ा है करीब करीब। ठीक है, ये काफ़ी तेज़ मेल्ट कर रहा है। पिछले मतलब 1990 से लेकर आज तक करीब 14 किलोमीटर तक ही मेल्ट हो चुका है। ठीक है, और इसका जो अगर माना जाता है कि अगर ये पूरी की तरह अगर ये मेल्ट हो गया तो जो सी लेवल है वो करीब 65 सेंटीमीटर तक राइज कर सकता है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला के वेस्टर्न घाट में है। 1978 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और इसका नाम जो पेरियार नदी के नाम पे आता है। पेरियार नदी इसी टाइगर रिजर्व के अंदर से होके मतलब उद्गम होती है। ठीक है, और यहाँ पे कम्युनिटीज़ जो रहती हैं वो मनानास और पालियान्स। ठीक है, ये इसका जो वेजिटेशन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस। फिर धारा 2023 ये कॉन्फ्रेंस है। इसका मतलब है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। इसको ऑर्गेनाइज किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने पुणे में। ठीक है, और ये एक तरह की एनुअल मीटिंग है जो रिवर सिटीज़ अलायंस के मेंबर्स हैं उनकी। ठीक है, और ऐसे ही जो धारा 2024 होनी है वो ग्वालियर में होगी MP में। रिवर सिटीज़ अलायंस की बात करें तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स के बीच एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक है, 2021 में अलायंस शुरू हुआ था। इसमें 30 शहर थे उस समय, अभी बढ़कर 95 शहर हो गए। इसमें कोई भी इंडिया का कोई भी शहर ज्वाइन कर सकता है, मतलब जो भी रिवर सिटीज़ हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं इसको। फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब होता है कि कुछ जो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस होते हैं वो आपस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी जो प्राइस होती है, इसमें गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ें होती हैं वो उनका एक जैसे मान लीजिए कि कोई पेरेंट कंपनी है उसके वो एसोसिएट्स हैं
और वो आपस में ये चीज़ें शेयर करते हैं, गुड सर्विस टेक्नोलॉजी, तो उनका वो एक प्राइस देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया कि जैसे मान लीजिए दो कंपनियां हैं ए और बी। ए क्या करता है, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदा, उसको उसने बी को 200 रुपये में बेचा। बी क्या करता है, उस चीज़ को ओपन मार्केट में बेचता है और 400 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो इसमें अभी जो ए ने प्रॉफिट कमाया वो 100 रुपये का, और अगर वो ओपन मार्केट में डायरेक्ट बेचता तो उसको 300 रुपये का फ़ायदा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि ये चीज़ ट्रांसफ़र की गई है और इसकी प्राइस इसलिए लिमिटेड रखी है 200 रुपये, ठीक है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग से क्या होता है कि जो पेरेंट कंपनीज होती हैं वो इनसफिशिएंट टैक्सेबल इनकम जनरेट करती हैं, मतलब जिन पे गवर्नमेंट जो है टैक्स नहीं लगा पाती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं ज़्यादा टैक्स पड़ता है किसी जगह पे जहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं और अपने जो उनके एसोसिएट्स होते हैं किसी दूसरी कंपनी में, मान लीजिए कोई टैक्स हेवन कंट्रीज़ है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। कम दाम पे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, अब वहाँ पे वो फिर बेचेंगे क्योंकि उनके पास वहाँ उनके ऊपर टैक्स नहीं पड़ रहा है, तो अच्छे दाम पे बेचेंगे और उनको बहुत अच्छा वहाँ पे उसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और वो जो प्रॉफिट मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि दूसरी कंट्रीज में बेच रहे हैं। पहली G20 कल्चर ग्रुप की मीटिंग खजुराहो में होगी, खजुराहो मध्य प्रदेश, और इसकी थीम रहेगी प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। खजुराहो की बात करें तो ये इस समय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको चंदेला डायनेस्टी ने 950 और 1050 के बीच में बनाया था। यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं जो हिंदू और जैन धर्म से रिलेटेड हैं और ये नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बने हैं, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।